राजधानी लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में करनी सेना की एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। करनी सेना की 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरज पाल अम्मू के नेतृत्व में करनी सेना की लखनऊ में 2 दिवसीय कोर कमेटी बैठक हुई, जिसमें करनी सेना के सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू का ददेहाल है लखनऊ, और इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती का कर्ज उतारने की बात कही। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों की चुनौती देते हुए करनी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। करनी सेना ने प्रदेश सरकार से आर्थिक आधार पर मिल रहे 15% आरक्षण की नीतियों में सरलीकरण की मांग की तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पूर्व लाभार्थियों को मिल रहे आर्थिक आरक्षण का विरोध कर उसे बंद करने की मांग की। करनी सेना ने उत्तर प्रदेश की पावन धरा से जिन्ना के सभी प्रतीक चिन्हों को भी तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग रखी। करनी सेना ने धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन के बाद बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव और निरंतर हो रहे धर्मांतरण का घोर विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दी कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई करें। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। सीधा सीधा बोलता हूँ, घुमा फिरा के आता नहीं मेरे को बोलना। पत्रकार वार्ता से पहले मैं चाहता हूँ, जो आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं तो पहले सुन सकते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि दादा आप बोलिएगा, तो मैं फिर अपना शुरुआत पहले आप बोलिए। हाई कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जातीय कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा है कुछ बीच में आया था कोई? जी दादा। करनी सेना के बारे में एक भ्रम है कि करनी सेना एक जातीय संगठन है। पहले वो तो करनी सेना एकमात्र एक रजिस्टर्ड संस्था है, करनी सेना, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं। जो मेरे आगे पीछे और साथ में जो बैठे हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, अग्रवाल भी हैं, पंजाबी भी हैं, हरिजन भी हैं और अन्य जातियां भी हैं, ब्राह्मण भी। ये 36 कौम का संगठन है, ये हिंदुस्तानियों का संगठन है, ये राष्ट्रभक्तों का संगठन है, ये जातीय संगठन नहीं है। इस बारे में मेरे को आपको एक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, एक जानकारी दे रहा हूँ। और ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमने जो ये कार्यक्रम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम की स्थिति हो गई थी कि यहाँ पर कोई जातीय संगठन काम नहीं करेगा। तो करनी सेना आपका संगठन है, इस राष्ट्र का संगठन है और एक रजिस्टर्ड संस्था है। शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने 97, 98, 99 में यहाँ से वकालत की, LLB की। भैया पगड़ी वाले रहने दो, अब वहाँ पर नहीं, छोड़ दीजिए, अभी रहने, लेट हो गए ना आप। 2009 में मेरा बहन जी से भी प्यार हुआ था थोड़ा सा, मायावती जी के साथ भी मैं कुछ सीखने के लिए गया था, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 2019 के अंदर ये संस्था, जो रजिस्टर्ड संस्था ये बनाई, जिसके अंदर पूरे देश को जुड़ा। करीब 17 लाख सदस्य करनी सेना के हिंदुस्तान भर में हैं। करनी सेना USA में अलग रजिस्टर्ड है, परंतु संस्था वो हमारी है। हम लोग दुबई में, नेपाल में और ऑस्ट्रेलिया में करनी सेना का काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 24 राज्यों में संगठन काम करता है। यहाँ पर कोई मारधाड़ वाला संगठन है ऐसा नहीं है। इसमें अगर अधिवक्ता बैठे हैं तो डॉक्टर्स भी बैठे हैं। इसमें अगर संदीप सिंघल गाजियाबाद से एक बड़े व्यापारी बैठे हैं तो यहाँ पर मीनू आगरा से किसान का बेटा भी बैठे हैं। श्वेता राज अयोध्या की बेटी सेना के अधिकारी बैठे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड से शिवांश चंदेल बैठे हैं, इनकी माता जी जो है प्रधान है, ग्राम प्रधान है, वो बैठे हैं। गाजियाबाद से विवेक तोमर बैठे हैं। ये राखी गर्ग है जो करनी सेना का संगठन महामंत्री का काम देखती है, दिल्ली से। ये विदुषी सिंह है, प्रोफेसर हैं, ये करनी सेना यूथ विंग का काम देखते हैं और उड़ीसा से हैं। मेरे साथ मोहित अग्रवाल हैं, जो करनी सेना में हमने एक व्यापार शक्ति, एक व्यापार सेल बनाया हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी हैं, पुरानी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अभी बाज नहीं आ रहा है। बात कड़वी है पर सच्ची है। योगी जी बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, परंतु योगी जी को कुछ मंत्री, कुछ उनके सहयोगी शायद उनके एजेंडे को साथ लेकर नहीं चलते। जब वो बरेली में तौफीक रजा जैसे योगी जी का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, परंतु EWS
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लागू किया, रुको भैया अभी रुको, उसमें सरलीकरण हो और 15% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिले। परंतु जो पहले और आरक्षण अपनी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जितना बड़ा राज्य है उतना ही सुंदर राज्य हो। मुझे याद है, मैं वाजपेयी जी के चुनाव में आया, राजनाथ जी के चुनाव में आया, गोमती रिवर फ्रंट की हालत देख के अब थोड़ी दया सी भी आती है। राजनीति अपनी जगह है, के घोटाले किए। आज तौफीक रजा उत्तर प्रदेश में सरेआम हिंदुओं को धमका रहा है। ओवैसी साहब और ओबीसी साहब के भाई हिंदुओं को धमकाते रहते हैं। मौर्य जैसे पूर्व मंत्री यहाँ पर हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं। कोई रामायण के बारे में उल्टा बोलता है, कोई महाभारत के बारे में, कोई गीता सम्मान करते हैं। हमें किसी मुस्लिम भाई से कोई परहेज नहीं है। और अब तो देखो संघ के वो आरएसएस के चीफ भी कह रहे हैं आजकल, तो आप अपने मोहम्मद से लव करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे भाई। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की सीमाएं होंगी, हमारी कोई सीमा नहीं। हमारे ऊपर जितने मुकदमे ठोकने हैं, अभी आशीष सिंह परेशान थे, कई दिन से इनके होर्डिंग लग रहे हैं कि दादा वो सामने वाला होर्डिंग निकाल दिया। मैं तुम भी यार ठाकुरगंज के ठाकुर हो, परमिशन लेते नहीं, तुमने इतने सारे होर्डिंग छेप दिए। कहना लखनऊ के अंदर तो रिवाज है। मैं तुम कोई सत्ता के चमचे हो क्या? सत्ता में किस किस की भागीदारी है, कौन कौन सा संगठन उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, कौन कौन उनके लिए काम करता है, कौन कौन सेटिंग करता है, वो डिपार्टमेंट है। तुम कहां से आ गए? तुम तो करनी सेना वाले हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अभी और सख्त होने की आवश्यकता है। 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं 2027 का विधानसभा। आज की कोर कमेटी के अंदर यह निर्णय हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दो हाथ है भैया, और मौर्य साहब के भी और अखिलेश भाई साहब के भी दो ही हाथ हैं। हर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, तो हम ये नौजवानों के हाथ में, मैं ही हूं इनके अंदर 57 साल का, सारे और जवान हैं। युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। इस देश का युवा उठेगा तो इस देश जगेगा। चमचे और चापलूसों से और संगठन के दलालों से देश नहीं चलता। यहां से आह्वान करता हूं, और मैं तो कहता हूं मुझे बिगाड़ने वाला लखनऊ है। 3 साल दिए हैं मैंने, तो मेरी तो आज की ये बातें यही हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूं। आप लोग हमारे को प्यार करें, सम्मान दें। ये संगठन उपद्रवियों का और आतंकियों का संगठन नहीं है। इस बारे में किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये पढ़े लिखे समझदार, किसी की भी डिग्री उठा कर देखो, ओरिजिनल मिलेगी। अध्यक्ष जी, आप लखनऊ राजधानी में हैं जी, प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम आपको जाने का कार्यक्रम है। देखिएगा, मैं उन कारसेवकों में हूं जिन्होंने ढांचे को तोड़ने में सहयोग करने का प्रयास किया। भैया पीछे रोकिएगा इनको जरा, कौन? मैं वो कारसेवकों में हूं जिन दिनों डंडे भी खाते थे तो पैरों में पड़ते थे। मैं उन स्वयंसेवकों में हूं जिन्होंने बोट क्लब की रैली के लिए अडवाणी जी के साथ घुटने के नीचे सोटे खाए। मैं उन हिंदुओं में हूं जिन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन में जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां दी। मैं उन 1994 से 2009 तक नरेंद्र भाई मोदी के साथ हरियाणा के जो प्रभारी थे तो काम करने का मौका मिला। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूं। आज अयोध्या का राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाई गई है, उस ट्रस्ट के अंदर क्या राम के वंशजों का, या राम जिस भगवान की कोई जाति नहीं होती, परंतु जिस राम को लेकर चले 100 वर्ष पहले, क्या अमिताभ बच्चन, अडानी और अंबानी ने राम मंदिर में कोई कारसेवा की थी क्या? जिस गांव के अंदर चप्पल
और छाता तक नहीं ओढ़ा गया। अयोध्या के पास कौन सा गांव भैया? कौन सा है सर? 500 गाँव है। 500 गांव। उन गांव का कोई व्यक्ति उस समिति का सदस्य है क्या? ये अयोध्या की बेटी बैठी है, मेरे को एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। भैया जब तक राम के वंशजों में या उन गांवों के किसी एक व्यक्ति को उस समिति का मेंबर नहीं लिया, सिंह अम्मू अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, मैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं करूंगा।